के लिए सब्सक्राइब करें हमारे फास्ट न्यूज़ चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको पीएसएल की ताज़ा अपडेट देते हैं और बताते हैं कि पीएसएल कंपनी का मालिक इस वक्त क्या है और क्या कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा अपडेट। पल्स के निर्मल भंगू की कहानी, निवेशकों के पैसों से खड़ा किया 134 लाख एकड़ का साम्राज्य। पूरी अपडेट दोस्तों 20 अप्रैल 2022 यानी कि अभी अभी की ताज़ा अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पीएसएल चिटफंड कंपनी का आज का ताज़ा जो हमारे पास ये न्यूज़ आई है, ये अपडेट आई है। चिटफंड कंपनी पल्स ग्रुप एक बार फिर चर्चा में है। सेबी ने एक बार फिर रिफंड प्रोसीजर शुरू कर दिया है। इस बार 10,001 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का निवेश की राशि वालों को रिफंड मिलेगा। निवेशकों का पैसा वापस पाने की प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। पल्स रिफंड की प्रक्रिया के साथ ही उस शख्स की भी चर्चा ज़रूरी है जो इस फ्रॉड के पीछे था। चिटफंड का संस्थापक और जिसके करीब 6 करोड़ निवेशकों के 49 करोड़ रुपए की धांधली की 1.84 लाख एकड़ साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया ये शख्स निर्मल भंगू एक वक्त में दूध का कारोबार करता था। चिटफंड के जरिए निवेशकों के पैसे जमा करवाते हुए निर्मल सिंह भंगू देखते देखते 1.38 लाख एकड़ ज़मीन का मालिक बन गया। ये ज़मीन बंगलौर शहर क्षेत्र में भी है। पल्स के जरिए की धोखाधड़ी। निर्मल सिंह भंगू 1996 में पल्स की स्थापना रियल एस्टेट कंपनी के रूप में की थी, लेकिन धोखे से कंपनी को निवेश स्कीम में बदल दिया। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी जांच में पाया कि पल्स ने निवेशकों को धोखा देकर उनसे करीब 49,100 करोड़ रुपए योजना के नाम पर लिए और सेबी ने जब इस पर सख्ती की तो पल्स सुप्रीम कोर्ट चला गया, यानी कि पीएसएल सुप्रीम कोर्ट चला गया जब सेबी ने इस पर सख्ती की और वहां उसने 8 साल तक इससे मुकदमा लड़ा। पल्स का आकार 100 गुना बढ़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पल्स के खिलाफ फैसला दिया। निवेशक को लगता था कि उसने अपना पैसा बैंक एफडी की तरह जमा किया है, जबकि पल्स अपने खाते में इसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिए गए एडवांस की तरह दिखाती थी। 30 लाख एजेंटों का विशाल नेटवर्क। निवेशकों से मिले पैसे से निर्मल भंगू ने ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी थी और देखते देखते वह 183 लाख एकड़ ज़मीन का मालिक बन गया। कंपनी देश भर में फैल गई। अपने विशाल नेटवर्क के ज़रिए निवेशकों से पैसे लेती और उनसे सस्ती ज़मीन खरीदती और देश भर में पल्स के नेटवर्क का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने सिर्फ 6-7 साल में 30 लाख एजेंट बना दिए थे। ज़मीन महंगी होने पर उसे बेचकर निवेशकों को 12.5% ब्याज के साथ पैसा वापस कर दिया जाता था। अगर ज़मीन नहीं बिकी तो निवेशकों को देश में कहीं भी प्लाट देने का वादा किया जाता था। 2014 में सेबी ने पल्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और कहा कि इसमें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम CIS के नियमों का उल्लंघन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर ये एक बहुत बड़ी समस्या 49,100 करोड़ रुपए जो मेहनत की कमाई थी उस पर खड़ी हुई। और आगे दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्रिकेट स्टार ने कराया विज्ञापन। जितने भी यहां पर निर्मल भंगू के राजनीतिज्ञ और फिल्मी स्टारों के साथ नज़दीकी बढ़ाई गई, उसमें IPL के और कबड्डी टूर्नामेंट को भी स्पॉन्सर किया गया और न्यूज़ चैनल भी शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, P7 न्यूज़ चैनल शुरू किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ब्रैडली को विज्ञापन के लिए साइन किया गया। बताया जाता है कि भंगू की ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉपर्टी थी। कौन है निर्मल भंगू, आइए जान लेते हैं। पल्स ग्रुप का मालिक निर्मल भंगू
पंजाब बरनाला का रहने वाला है। बताया जाता है कि वह जवानी के दिनों में अपने भाई के साथ साइकिल पर दूध बेचता था। इसी दौरान उसने पॉलिटिक्स साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था। उसके बाद नौकरी की तलाश में 70 के दशक में कोलकाता चला गया, जहां पर उसने फेमस इन्वेस्टमेंट कंपनी पियरलेस में कुछ साल तक काम किया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली हरियाणा की कंपनी गोल्ड फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के में काम करने लगा। इस कंपनी बंद होने के बाद निर्मल भंगू बेरोजगार हो गया और पल्स से पहले भी बनाई थी कंपनी, यानी कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड से भी पहले कंपनी बनाई गई थी। इसी कंपनी के काम करने के आइडिया के तहत उसने 1980 के दशक में पल्स गोल्डन फॉरेस्ट पीजीएफ नाम की कंपनी बनाई। यह कंपनी भी गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड की तर्ज पर लोगों को सागौन जैसे पेड़ों की प्लांटेशन और इन्वेस्टमेंट कर कुछ वक्त के बाद मुनाफा लौटाने का वादा करती थी। 1996 तक उसने करोड़ों की रकम जुटा ली थी। इस दौरान इनकम टैक्स और दूसरी जांचों के चलते इस कंपनी को बंद कर दिया। पूरे देश में भंगो की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। पल्स ग्रुप की प्रॉपर्टी देश के करीब करीब छोटे बड़े सभी शहरों में है। राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, मोहाली जैसे टॉप सिटीज़ इसमें शामिल हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी पल्स ग्रुप की करीब 61 प्रॉपर्टियां हैं, जिनकी कीमत अरबों में है। इसके अलावा दिल्ली में ही पर्ल ग्रुप की अरबों ज़मीन भी है। मोहाली में तो पल्स ग्रुप की हाउसिंग सोसाइटियां से लेकर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज तक हैं। तो दोस्तों, ये थी पीएसएल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड आज की वो जानकारी जिसमें हमने आपको बताया कि सेबी विभाग द्वारा जो इस वक्त प्रोसीजर चालू किया जा रहा है, वो प्रोसीजर 10,100 से लेकर 15,000 रुपये तक का ऑनलाइन प्रोसीजर के लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाय डाक भेजने होंगे। अब दोस्तों, हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी पिछली वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि जो प्रोसीजर हमने आपको बताया है कि किस तरीके से 10,000 एक से लेकर 15,000 तक के निवेशकों का पैसा मिलेगा, उसमें पूरा हमने एड्रेस दिया गया है कि किस जगह आपको बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट से अपने ओरिजिनल बॉन्ड भेजने हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस नए चैनल फास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपके लिए ताज़ा से ताज़ा, नई से नई और अच्छी से अच्छी अपडेट ला सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइनारा दोस्तों।